सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। 1 जुलाई 2021 से टीडीएस का नया सेक्शन 194Q एप्लीकेबल हो रहा है और इस सेक्शन को लेके बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस रिक्वायर्ड थी। उस क्लैरिफिकेशन के लिए फाइनली सर्कुलर रिलीज कर दिया गया है जिसका नंबर है 13/2021 और इसकी डेट है 30 जून। ये सर्कुलर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। आप टेलीग्राम पे आइए, वहां पे सर्च करिएगा सीए गुरुजी और आपको हमारा चैनल वहां पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम फ्री अपडेट्स एंड क्विक अपडेट्स भी शेयर करते रहते हैं, तो वहां हमें ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात करेंगे सर्कुलर की। सर्कुलर में कौन से आपके डाउट्स कवर किए गए हैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि पहला था कि क्योंकि ये 1 जुलाई से आ रहा है तो 1 अप्रैल टू 30 जून जितनी भी परचेज की गई है क्या उसको कंसीडर करना है, कैसे टर्नओवर की थ्रेशहोल्ड लिमिट निकालनी है, कोई नई कंपनी ओपन हुई है उनकी थ्रेशहोल्ड कैसे देखनी है, क्या जीएसटी पे भी 194Q के अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्ट करना है, जहां पे टीसीएस ऑन सेल एप्लीकेबल हो रहा है क्या वहां पे टीडीएस ऑन परचेज भी एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन के आंसर किए गए हैं इस सर्कुलर में, जो हम बड़े ही ब्रीफ में इजी लैंग्वेज में समझेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। चले जानते हैं क्या कहता है सर्कुलर। StudyBuddy.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स है, जीएसटी का डिटेल एंड अपडेटेड कोर्स है, ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखे, कॉम्बो है जीएसटी एंड इनकम टैक्स का। इन सभी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में, और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है। तब तक आप चाहें तो StudyBuddy.com को विजिट कर सकते हैं। 194Q के बारे में नहीं पता तो ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी पर्सन से परचेज करते हैं और आप ऐसे बायर हैं जिनकी जो टर्नओवर है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको अगर किसी पर्सन से वो परचेज कर रहे हैं 50 लाख या उससे ज़्यादा का सम उनसे पे कर रहे हैं, तो 50 लाख से ऊपर होने वाले सम पर उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट 0.1% at the time of payment or at the time of credit, whichever is per player। ठीक है, तो ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया 194Q के बारे में। डिटेल में अगर आपको समझना है तो वीडियो देख लीजिए, मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है। 1 जुलाई से सेक्शन 194Q तो एप्लीकेबल हो ही रहा है, साथ में 2 नए सेक्शंस टीडीएस एंड टीसीएस में एप्लीकेबल हो रहे हैं, सेक्शन 206 CCA एंड 206 AB। उसकी भी वीडियो देखनी है तो यहाँ आई बटन पे मैंने लिंक कर दी है। अब जानते हैं गवर्नमेंट ने आपके किन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो वो यहाँ से स्टार्ट है 4.1 नंबर से। सबसे पहले जो क्वेश्चन किया गया या जिसका क्लैरिफिकेशन दिया गया वो है एप्लीकेबिलिटी। क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा कौन सी ट्रांजैक्शंस पे जो कैरिड की जाती है थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस। तो यहाँ इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो सेक्शन है ये अप्लाई नहीं होगा कहाँ पे, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी एंड कमोडिटी विच आर ट्रेडेड through recognized stock exchange or cleared and settled by recognized clearing corporation, including recognized stock exchange or recognized clearing corporation located in international financial service sector। और दूसरा कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंज रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 21 ऑफ CERC, इन पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जिनके लिए वो इंपॉर्टेंट था वो समझ जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 किया गया है कि जो थ्रेशहोल्ड हमें निकालनी है ना 50 लाख रुपीस की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, क्या उसके लिए 1 अप्रैल की भी हमें ट्रांजैक्शंस देखनी है। तो यहाँ लिखा जा रहा है क्योंकि ये सेक्शन अप्लाई हुआ है 1 जुलाई से, और ये जानना चाहते हैं सभी पर्सन की जो 50 लाख की थ्रेशहोल्ड है वो कैसे कंप्यूट की जाएगी, क्या उसके लिए जो हमने एडवांस पे किया है बिफोर 1 जुलाई या कोई जो पेमेंट की है बिफोर 1 जुलाई क्या उसको कंसीडर करना है। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन 2 पार्ट्स में दी गई है। पहले पैराग्राफ में लिखा है तो क्रेडिट किया गया है एनी सम क्रेडिटेड और पेड बिफोर 1 जुलाई 2021, वहां पे उस पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर थ्रेशहोल्ड लिमिट की बात करें तो थ्रेशहोल्ड को देखने के लिए जो आपने लिमिट जो देखनी है ना 50 लाख की जो लिमिट ट्रिगर करनी है वो देखनी है फ्रॉम 1 अप्रैल 21, यानी कि समझते हैं हम मान लीजिए राम है, राम एंड श्याम 2 पर्सन है। राम है बायर और ये स्पेसिफाइड बायर है अकॉर्डिंग टू द 194Q, और जो श्याम है वो है सेलर।
अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं 1 अप्रैल टू 30 जून राम ने श्याम से परचेज की है 50 लाख की, ऑलरेडी परचेज कर दी है। ठीक है, तो क्या 50 लाख की जो हमें थ्रेशोल्ड देखनी है 1 जुलाई से, क्या ये 50 लाख उसमें कंसीडर होगा? 1 अप्रैल टू 30 जून तक की जो ट्रांजैक्शन हुई है थ्रेशोल्ड देखने के लिए 50 लाख की, क्या ये कंसीडर होगा? यस। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 1 जुलाई के बाद राम ने 12 जुलाई को इनके साथ एक और ट्रांजैक्शन की 10 लाख की, तो यहाँ जो ये 10 लाख रुपीज है ना, इस पर राम को @0.1% TDS डिडक्ट करना होगा। ठीक है, यानी कि 50 लाख, यहाँ पे मान लीजिए 60 लाख हो जाता कि 60 लाख तक की परचेज कर ली राम ने श्याम से, तो क्या जो 10 लाख की तो थ्रेशोल्ड तो इसने कर ही ली कंप्लीट, साथ ही इसने 10 लाख की एक्स्ट्रा परचेज भी कर ली इससे थ्रेशोल्ड के हिसाब से, तो क्या उस 10 लाख पे भी अब वो 1 जुलाई के बाद टीडीएस काटेगा? नहीं, जो ट्रांजैक्शन पहले हो चुकी है उस पे कोई टीडीएस नहीं काटेगा, अब आगे की ट्रांजैक्शन पे काटेगा। तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ में यही क्लैरिफिकेशन दी है कि पहले तो मैंने आपको बता दिया कि थ्रेशोल्ड देखने के लिए तो 1 अप्रैल से देखिए, बट टीडीएस काटने के लिए 1 जुलाई से देखिए। ठीक है, तो वो मैंने आपको बात समझा। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पूछा जा रहा है एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड परचेज रिटर्न। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या जीएसटी कंपोनेंट पे सेक्शन 194Q के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए यहाँ पे लिख दिया गया है, अगर जीएसटी जो है ट्रांजैक्शन पे अगर वो इंडिकेट किया जा रहा है सेपरेटली, देन हमें जो टीडीएस डिडक्ट करना है सेक्शन 194Q विदाउट इंक्लूडिंग सच जीएसटी करना है। बट अगर जो टैक्स है वो डिडक्ट किया जा रहा है ऑन पेमेंट बेसिस, तो बिकॉज द पेमेंट इज अर्लियर देन द क्रेडिट, देन द टैक्स वुड बी डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट। अगर आप पेमेंट बेसिस पे डिडक्ट हो यानी पेमेंट पहले हुई है, तो क्योंकि उस टाइम पे आपकी जीएसटी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो आपको होल अमाउंट पे ही फिर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब बात आती है परचेज रिटर्न की, यानी पहले परचेज हो गई तो परचेज के टाइम पे टीडीएस डिडक्ट कर लिया, फिर परचेज रिटर्न कर दी गई, तो अगर परचेज रिटर्न हुई है तो जो टैक्स डिडक्ट किया है आपने वो नेक्स्ट परचेज के अगेंस्ट जो सेलर है वो उसका एडजस्ट किया जा सकता है, यानी बायर सेलर का जो परचेज रिटर्न पे टीडीएस बनता है वो नेक्स्ट परचेज पर जो है एडजस्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या नॉन रेजिडेंट वेदर नॉन रेजिडेंट कैन बी बायर अंडर सेक्शन 194Q? तो नहीं, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर लिखा है कि ये जो सेक्शन है वो रेजिडेंट पे एप्लीकेबल, तो नॉट अप्लाई टू अ नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीडीएस डिडक्ट होगा अगर सेलर ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम एग्जाम्प्ट है, तो अगर ऐसा केस है तो अप्लाई नहीं होगा, यहाँ लिख दिया गया दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई। ऐसा सेलर है who as a person is exempt from income tax under the act, like person exempt under section 10 or any other act passed by parliament like RBI, ADB एक्ट एक्सेट्रा, तो नहीं होगा। बट अगर किसी की पार्ट इनकम एग्जाम्प्ट है तो फिर ये सेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, पार्ट इनकम एग्जाम्पशन नहीं देखनी, फुल इनकम की एग्जाम्पशन देखनी। देन वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे तो बोला ही गया है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो ये अप्लाई हो जाएगा एडवांस पेमेंट पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर प्रोविजन ऑफ 194Q शैल अप्लाई टू बायर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अभी नया नया बायर है, अभी इनकॉर्पोरेट ही हुई है उसकी कंपनी, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर की टर्नओवर नहीं होगी, तो क्योंकि वो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सेक्शन की, तो फिर ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद अप्लाई होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। Then next question है whether provision of section 194Q of the act shall apply to the buyer if turnover from business is 10 crore or less। तो अगर बिजनेस की टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम है तो क्या ये सेक्शन अप्लाई होगा? इसकी कंडीशन ही है, कंडीशन क्या है कि जो टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीट है या सेल है, वो 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। 10 करोड़ से कम वाले तो इसमें आएंगे ही नहीं, और साथ ही जो हमें जो 10 करोड़ की लिमिट देखनी है वो बिजनेस एक्टिविटी की देखनी है। अगर किसी की नॉन बिजनेस एक्टिविटी से भी इनकम है तो फिर वो इस सेक्शन के लिए काउंट नहीं की जाएगी। नाउ क्रॉस एप्लीकेशन, यानी जहाँ पे 194O लग रहा है या 206C1H लग रहा है, तो क्या वहां पे 194Q एप्लीकेबल होगा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप तीनों सेक्शंस को पढ़ोगे ना तो इनमें लिखा है कि अगर ये सेक्शन अप्लाई, इनके अलावा कोई और सेक्शन अप्लाई हो रहा है। तो आंसर के लिए हम थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ क्लैरिफिकेशन दी गई है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर टीडीएस डिडक्ट किया है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने ऑन ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 194O
तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 194O सेक्शन भी लग रहा है, कहीं पर Q भी लग रहा है, तो हमें कौन सा सेक्शन अप्लाई करना है वहां पर? 194O, नोट 194Q। ऐसे ही जहां पे 194O एंड 206(1)H एप्लीकेबल है, तो वहां पे 194O अप्लाई करना है, नोट 206(1)H। दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे 194Q एंड 206C(1)H यानी टीडीएस ऑन परचेज भी एप्लीकेबल हो रहा है और टीडीएस ऑन सेल भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो द ट्रांजैक्शन शैल कम आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ सेक्शन 206C(1)H ऑफ द एक्ट आफ्टर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द बायर। अगर बायर ने काट लिया है यानी टीडीएस ऑन परचेज लग गया है तो टीसीएस ऑन सेल नहीं लगेगा, टीसीएस ऑन सेल लग गया है तो टीडीएस ऑन परचेज नहीं लगेगा, एक ही जो है सेक्शन अप्लाई होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस आए हैं, आप सभी ने समझ लिए हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो चलिए अब जानते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। पहला हमारा कोर्स है एंड वेरी पॉपुलर दीज डेज, इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स, जिसमें आपको खुद से आइटम 1, 2, 3 एंड 4 भरना आ जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जीएसटी आप सीखना चाहते हैं तो जीएसटी का डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स है। इसका इन दोनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं पर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर कोर्स और सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी के बेनिफिट के लिए ही studyworry.com पे ये कोर्सेज अवेलेबल है। तो अगर आप लिंक से भी नहीं जाना चाहते तो सिंपली विजिट करिए www.studyworry.com and get benefited by our courses. Thank you for watching. Bye bye. इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।